हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और ये मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में आ जाता है। तो आज हम इसे समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आईएस और एलएम विश्लेषण। ठीक है, इसका एनालाइज यानी कि आईएस और एलएम वक्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आईएस की फुल फॉर्म जो होती है, आई की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आप समझते भी होंगे। और दूसरा होता है हमारे एस का मतलब होता है सेविंग यानी कि बचत, जितना इन्वेस्टमेंट है और जितनी बचत है। तो आईएस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ठीक है, सेकंड है हमारा एलएम यानी कि एल का मतलब होता है लिक्विडिटी, तरलता, और एम का मतलब होता है मॉनेटरी भी होता है और प्रेफरेंस भी होता है कि हम जो हमारी जो मुद्रा है हम उसे कैसे पसंद करते हैं। तरलता से पसंद करते हैं यानी लिक्विडिटी से पसंद करते हैं कि हमारे हाथ में हो। ठीक है, जब हमारे हाथ में होती है तो हम उसे खर्च कैसे करते हैं, एक लिक्विडिटी से करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम तरलता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आईएस वक्र जो होता है, हमारे आपकी बुक में बहुत सारे वक्र दिए हुए होंगे, बहुत सारे कर्व्स दिए होंगे। अगर आपको समझ में कोई भी कर्व आता है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ ये शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, तो बिना कर्व के भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, आईएस वक्र ब्याज दरों एवं राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताता है जब बचत और निवेश बराबर होते हैं। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो हम बात करते हैं वो हम नेशनल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आईएस वक्र ब्याज दरों और राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय के उन संयोगों को बताता है जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, यानी कि जहां हमारी सेविंग्स और हमारा राष्ट्रीय आय की इन्वेस्टमेंट ये जहां भी बराबर होते हैं। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, आईएस कर्व है, हमें वो चीज़ बताता है कि जहाँ पर हमारा बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड ये होता है हमारा एलएम वक्र। देखिए, एलएम वक्र आय तथा ब्याज दरों के उन संयोगों को बताता है जहाँ पर मुद्रा की तरलता पसंदगी, ठीक है, कुल मांग तथा कुल मुद्रा की कुल पूर्ति में समानता होती है। यानी कि एलएम जो बताता है वो हमें मुद्रा की लिक्विडिटी बताता है। ठीक है, मतलब कि मुद्रा की कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है, इनमें जहाँ भी समानता होती है एलएम वक्र हमें वो दर्शाता है। यानी कि आय और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, उनके उन संयोगों को बताता है जहाँ पर हमारी मुद्रा की तरलता पसंदगी यानी कि मुद्रा की जो लिक्विडिटी है, कितनी लोग जो है वो कितनी मुद्रा की मांग कर रहे हैं और मुद्रा की कितनी पूर्ति हो रही है, इनकी जो समानता होती है हमारा एलएम वक्र वो दर्शाता है। ठीक है, तो आईएस वक्र जो होता है वो ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के संयोगों को बताता है जहाँ पर निवेश और बचत बराबर होते हैं। ठीक है, एलएम वक्र हमारा आय और ब्याज दरों के संयोगों को बताता है जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में समानता होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।